जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में जरूर छाला होगा। बिना परेशानियों के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा, जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, सक्सेस एरिया के इस खास कार्यक्रम में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं हूं विक्की रंजन और आप देख रहे हैं समसामयिक भारत और शिक्षा, कंटेम्प्ररी इंडिया एंड एजुकेशन। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का खास कार्यक्रम। आपके सामने प्रश्न है कि भारत में शिक्षा के अवसरों की क्या विशेषताएं हैं, समानता के अवसर बढ़ाने के उपाय बताएं। भारत में शिक्षा के अवसरों की क्या विशेषताएं हैं और समानता के अवसर को बढ़ाने के उपाय बताएं। तो दोस्तों, उत्तर जब हम लोग इसका लिखेंगे तो सबसे पहले चर्चा करेंगे इसकी जो रूपरेखा है प्रस्तावना के बारे में। सबसे पहले प्रस्तावना को देखेंगे, उसके बाद शैक्षिक अवसरों का अर्थ और परिभाषा को जानेंगे, उसके बाद शैक्षिक अवसरों की समानता की क्या विशेषताएं हैं उसको जानेंगे, उसके बाद शैक्षिक अवसरों की समानता हेतु विभिन्न आयोगों द्वारा क्या सुझाव दिए गए हैं उसको जानेंगे, उसके बाद शैक्षिक अवसरों की समानता हेतु सरकारी जो प्रयास किए गए हैं उनको जानेंगे, और ये जानेंगे हम लोग कि शैक्षिक अवसरों की समानता को बढ़ाने के उपाय क्या हो सकते हैं, और अंतिम में जानेंगे दोस्तों हम लोग निष्कर्ष। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले प्रस्तावना से। दोस्तों, प्रस्तावना जो है उसमें क्या लिखा जा सकता है, इंट्रोडक्शन। दोस्तों, कहते हैं कि हमारे भारत देश में प्रत्येक राज्य का यह नैतिक दायित्व है कि वह बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराए, जिससे राज्य द्वारा व्यक्तियों की शिक्षा के संदर्भ में न तो जाति देखी जाएगी, न रूप, न रंग, न प्रांतीयता, न ही भाषा, धर्म आदि के मध्य भेदभाव नहीं करने को ही शैक्षिक अवसरों की समानता कहते हैं। यानी बिना जाति, रूप, रंग, प्रांतीयता, भाषा, धर्म आदि के मध्य बिना भेदभाव किए हुए जब हम लोग शिक्षा के अवसर प्रदान करते हैं तो उन्हें ही शैक्षिक अवसरों की समानता कहा जाता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि विश्व के सभी राष्ट्र में आज शिक्षा के प्रति जन जागृति उत्पन्न हो गई है, और हमारा भारत देश जो है उस पर भी शिक्षा पर अभी भी कम खर्च किया जाता है। भारत की स्वतंत्रता से पूर्व भारत की शिक्षा प्रणाली पर अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव था। जब हम लोग स्वतंत्रता से पूर्व चले जाएंगे, स्वतंत्रता से पूर्व देखेंगे तो अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव था, और उसके बाद 1948 ईस्वी में राधा कृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना की गई, और फिर उसके बाद 1952 में लक्ष्मण मुदालियर के नेतृत्व में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना हुई, जिसे दोस्तों हम लोग मुदालियर आयोग के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, तो 1946 में शिक्षा में समानता के संदर्भ में दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की स्थापना की गई, उसका गठन हुआ, जिसे हम लोग कोठारी आयोग के नाम से जानते हैं। देखिए, हम लोगों ने यहाँ से देखा, क्या क्या देखा कि 1948 ईस्वी में राधा कृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, उसके बाद मुदालियर के नेतृत्व में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना हुई 1952 में, लक्ष्मण मुदालियर जो थे उसके नेतृत्व में। उसके बाद 1946 में शिक्षा में समानता के संदर्भ में दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया, जिसे हम लोग कोठारी आयोग के नाम से जानते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत देश में जितने भी आयोग तथा नीति बनी सब में शिक्षा के अवसरों की समानता की बात कही गई, इसलिए शिक्षा के जितने भी अवसर हैं सब में समानता की आवश्यकता पड़ी, सभी में समानता की आवश्यकता पड़ी। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग कि शिक्षा में अवसरों की समानता का अर्थ क्या होता है। मीनिंग ऑफ इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन एजुकेशन। भारत एक धर्म प्रधान देश है। यहाँ प्रत्येक धर्म, जाति और विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। यहाँ बिना भेदभाव के अपने नागरिकों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने के लिए शिक्षा के अवसरों की समानता का प्रयास किया जाना चाहिए। अतः
यहाँ पर हमें सबसे पहले समानता के अर्थ को समझना होगा। समानता का अर्थ यह नहीं होता है कि मन हर प्रकार से समान हो। समानता से तात्पर्य अवसर की समानता से है, यानी हम लोगों को समान अवसर मिले, समान अवसर प्रदान किया जाए, राज्य की ओर से सबको समान समझा जाए, जाति, रंग, नस्ल, धर्म आदि के कारण किसी से भेदभाव न किया जाए, किसी वर्ग या समुदाय या संप्रदाय को विशेष अधिकार न दिया जाए। अतः समानता का तात्पर्य ऐसी परिस्थितियों या अस्तित्व से है जिसके कारण सब व्यक्तियों को विकास के समान अवसर प्राप्त हो सके और सामाजिक भेदभाव का अंत हो सके, साथ ही सामाजिक न्याय की स्थापना हो सके। प्रोफेसर लास्की कहते हैं कि समानता का यह अर्थ नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए अथवा सभी को समान वेतन दिया जाए। यदि पत्थर ढोने वाला का वेतन एक प्रसिद्ध गणितज्ञ या वैज्ञानिक के समान कर दिया जाए तो इसमें समानता का उद्देश्य ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए समानता का अर्थ है कि कोई विशेष अधिकार वाला वर्ग न रहे और उन्नति के समान अवसर रहे। धारा 1 के अनुसार क्या कहा जाता है? तो सभी व्यक्ति जन्म से स्वतंत्र है। सभी व्यक्ति जन्म से क्या होता है? स्वतंत्र होता है। अतः वे सम्मानजनक व समान अधिकारों के हकदार हैं। वे सभी तर्क व चेतना से अभिपूरित हैं तथा उन्हें परस्पर एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना के साथ कार्य करना चाहिए। शैक्षिक अवसरों की समानता की क्या विशेषताएं हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्वलिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। दोस्तों, शैक्षिक अवसरों की समानता की विशेषताओं की जब हम लोग बात करेंगे तो इसकी विशेषता प्रजातंत्र की सफलता है, राष्ट्र का विकास है, बालक का सर्वांगीण विकास है और शिक्षा एक मौलिक अधिकार। ये चारों जो हैं वह शैक्षिक अवसरों की समानता की विशेषताएं हैं। प्रजातंत्र की सफलता क्या होता है? हम जानते हैं कि प्रजातंत्र का आधार समानता है। हम क्या जानते हैं कि प्रजातंत्र का आधार जो है वह समानता है। यदि प्रजातंत्र को सफल बनाना है तो नागरिकों के विकास के समान अवसर उपलब्ध कराना ही होगा। किसी भी राष्ट्र की शिक्षा शक्ति होती है, अतः हमें शिक्षा के प्रति किसी भी नागरिकों से भेदभाव की भावना को खत्म करना होगा। हम लोग जानते हैं कि शिक्षा ही हमारे राष्ट्र की शक्ति है और शिक्षा के प्रति किसी भी नागरिकों से भेदभाव अगर हम लोग करेंगे तो वह उचित नहीं होगा। हमारा देश जो है वह विकास नहीं करेगा। इसीलिए इसको खत्म करने की भावना होनी चाहिए। राष्ट्र का विकास, किसी भी राष्ट्र का विकास नागरिकों के विकास पर निर्भर करता है। अगर यहाँ के नागरिक विकास कर रहे हैं यानी राष्ट्र का भी विकास हो रहा है। और राष्ट्र के विकास में शक्ति का एकमात्र साधन शिक्षा है। अतः हमें नागरिकों के प्रति भेदभाव की हीन दृष्टि को खत्म करना चाहिए। हमें शिक्षा पर जोर देना चाहिए, शिक्षा में समानता पर जोर देना चाहिए। ये सब सारी चीज़ें हैं जो हमारे राष्ट्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद आता है दोस्तों बालक का सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास का मतलब क्या होता है दोस्तों? 3H यानी हेड, हार्ट और हैंड। ये तीनों का विकास होना चाहिए, हेड, हार्ट और हैंड। तभी हम लोग बोल सकते हैं कि किसी भी बालक का सर्वांगीण विकास हुआ है। यानी दिमाग का विकास होना, दिल का विकास होना, और जब दोनों ये जो विकास हो जाएगा तो हम लोगों को काम करने की एक इच्छा शक्ति प्रदान होती है जो हम लोग उसको संपन्न कर पाते हैं। इसीलिए थर्ड जो है हैंड। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि शिक्षा के माध्यम से ही बालक का सर्वांगीण विकास हो सकता है। अतः किसी भी राष्ट्र का यह दायित्व होता है कि बच्चों के लिए शिक्षा का समान अवसर प्रदान करे ताकि बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। शिक्षा एक मौलिक अधिकार। हम लोगों को पता है कि शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 21A में बताया गया है कि शिक्षा बालकों का मौलिक अधिकार है, जिसमें सभी बालकों को, जो बालक हैं उसको समान रूप से शिक्षा उपलब्ध हो, समान शिक्षा की व्यवस्था की जाए। ये कहाँ पे है? तो संविधान के अनुच्छेद 21A में लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। शैक्षिक अवसरों की समानता हेतु विभिन्न आयोगों द्वारा दिया हुआ सुझाव। विभिन्न आयोगों ने क्या क्या सुझाव दिए? तो शैक्षिक अवसरों की समानता हेतु विभिन्न आयोगों द्वारा निम्नलिखित सुझाव दिए गए। सबसे पहले हम लोग कोठारी आयोग देखते हैं। 1964 से 66 द्वारा जो शैक्षिक अवसरों में समानता की बात कही गई, उसमें उन्होंने क्या सुझाव दिया? इन्होंने सुझाव दिया कि
कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा सभी को निःशुल्क प्रदान की जाए। कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा जो है सभी को निःशुल्क मिले। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पाठ्य पुस्तकें व लेखन सामग्री भी दी जाए। ये सब सारे निःशुल्क होंगे। तीसरा क्या बोला कि माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा संस्थानों में पुस्तकालय में पुस्तकें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध की जाए ताकि योग्य व निर्धन छात्रों को पुस्तकों खरीदने में आर्थिक मदद हो सके। और इसके साथ ही माध्यमिक व उच्च शिक्षा पर वोट बैंक योजना की प्रारंभ की जाए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्या है 4 नंबर जो है इसका चौथा सुझाव वो है कि उच्चतर प्राथमिक स्तर पर यानी 1975-76 तक 2.5% प्रतिभाशाली बच्चों को तथा 1985-86 तक 5% योग्य बालकों को छात्रवृत्ति दी जाए। उसके बाद क्या बताया गया कि माध्यमिक स्तर पर 15% प्रभावशाली छात्रों को छात्रवृत्ति दी जानी चाहिए और पूर्ण स्नातक स्तर पर 15% 1975 से 76 और उसके बाद 85 से 86 आते आते यह जो आंकड़ा है वह 25 कर दिया गया। इन लोगों को छात्रवृत्ति देनी चाहिए। उसके बाद क्या बोला स्नातकोत्तर स्तर पर जो है वह 1975-76 में 25% छात्रों को था, लेकिन 1985-86 में आते आते 50% योग्य छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जाए, इसकी सुविधा कर दी गई। लड़कियों तथा लड़कों को किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर उपलब्ध कराए जाएं। ऐसा नहीं कि लड़कों को शिक्षा प्रदान किया जाए और लड़कियों को शिक्षा प्रदान नहीं किया जाए, दोनों को समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए। पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों को शिक्षा के लिए विशेष व्यवस्था किया जाना चाहिए तथा दूर दराज रहने वाले छात्र हेतु आवागमन की सुविधा तथा छात्रावास की सुविधा जो है वो भी उपलब्ध होनी चाहिए। तो दोस्तों ये हम लोगों ने देखा कि ये जो है वह दिया गया था सुझाव, किसके द्वारा सुझाव दिया गया था दोस्तों, तो यह जो है कोठारी आयोग के द्वारा दिया गया सुझाव है। इसको हम लोगों ने देख लिया कि इन्होंने निम्नलिखित सुझाव दिए थे। अब आते हैं आगे बढ़ते हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 द्वारा दिया गया था शैक्षिक अवसरों की समानता के प्रति सुझाव, उसमें क्या क्या है इसको देखते हैं। तो 1 to 5 कक्षा के लिए दोस्तों इसमें है कि 1 to 5 कक्षा के लिए प्राथमिक स्तर पर 6 to 8 तथा माध्यमिक स्तर पर शिक्षा उपलब्ध कराया जाए। उसके बाद पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के बच्चों को शिक्षा की विशेष व्यवस्था जो है वो भी उपलब्ध कराया जाए। निर्धन तथा गरीब बच्चों को आर्थिक सहायता व विशेष रूप से छात्रवृत्ति भी दी जाए। उसके बाद क्या है दोस्तों, तो विशिष्ट बालकों के लिए अलग से स्कूल खोले जाएं। विशिष्ट बालकों के लिए अलग से स्कूल खोले जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा स्तर पर विद्यालय पर मेधावी छात्रों को आवासीय निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। निजी विद्यालयों में मेधावी छात्रों के लिए स्थान आरक्षित किए जाएंगे और उन्हें भी निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। तो ये हम लोगों ने देख लिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे। जो आचार्य राममूर्ति समिति 1990 के द्वारा शैक्षिक अवसरों में समानता के लिए जो सुझाव दिए गए उसको हम लोग देखते हैं। तो पहला है महिलाओं के लिए शैक्षिक समानता। इस संबंध में समिति ने निम्न सुझाव दिए। महिलाओं के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो महिलाओं के लिए बालिकाओं को गणित व विज्ञान की शिक्षा हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। महिलाओं के लिए अध्ययन केंद्र बनाया जाए और महिलाओं के लिए शिक्षा के प्रति जागरूक किया जाए। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षिक समानता हेतु क्या बात किया इन्होंने बताया कि जहाँ विद्यालय नहीं है वहाँ विद्यालय की स्थापना की जाए। पिछड़े क्षेत्रों में पुस्तकालय केंद्र खोले जाएं और बच्चों की सृजनात्मकता जो है, सृजनात्मक गुण जो है उसको बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाया जाए। उसके बाद नवोदय विद्यालय की स्थापना की जाए। किसकी स्थापना की जाए, नवोदय विद्यालय। इस समिति ने बताया कि शैक्षिक अवसरों में समानता लाने हेतु सरकार द्वारा स्थापित किए जाने वाले नवोदय विद्यालय की स्थापना कर ग्रामीण तथा प्रभावशाली बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने का कार्य किया जाए। मुक्त शिक्षा क्या होता है, इस समिति ने शैक्षिक अवसरों की समानता हेतु महिलाओं, कार्यरत श्रमिकों आदि को शिक्षा उपलब्ध करने की दृष्टि से मुक्त विद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना की। ओपन यूनिवर्सिटी दोस्तों आज हम लोग इग्नू वगैरह को देखते हैं, NIOS वगैरह को देखते हैं, ये सब ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसके आने से क्या हुआ, तो जो महिलाएं कॉलेज स्कूल नहीं जा पाती थी उन्हें आज
ओपन ऑनलाइन शिक्षा जो है प्रदान की जाती है। उसके बाद जो कार्यरत मजदूर होते थे, जो रेगुलर कॉलेज या फिर स्कूल जाने से वंचित हो जाते थे, काम करते थे, उनके लिए भी शिक्षा की व्यवस्था की गई, जिसके लिए ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। विकलांगों के लिए शैक्षिक अवसर का प्रदान करना, विकलांग बच्चों की शिक्षा की सुविधा संपन्न करने के लिए विद्यालय खोले जाए, ये भी इन्होंने सुझाव दिया। आगे देखते हैं हम लोग कि शैक्षिक अवसरों की समानता हेतु सरकारी प्रयास क्या किए गए। तो सरकारी प्रयास जो है वह निम्नलिखित हैं। पहला है प्राथमिक शिक्षा सभी विद्यालयों में निःशुल्क दी जाए। सारे विद्यालय की जो प्राथमिक शिक्षा है वह निःशुल्क होनी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकें भी मुफ्त में दी जानी चाहिए। उसके बाद उच्च माध्यमिक विद्यालयों और विश्वविद्यालय में योग्य छात्रों को निःशुल्क शिक्षा तथा सुविधाएं प्रदान की जाए। शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जाए। प्रतिभाशाली बच्चों को पुस्तक खरीदने के लिए अनुदान भी दिया जाए और स्त्री शिक्षा के लिए विभिन्न अभियान एवं कार्यक्रम की शुरुआत भी की जाए। और क्या बोला इन्होंने कि अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए शिक्षा का विशेष व्यवस्था किया जाए। ये सब सारे सरकारी सुझाव थे। अब दोस्तों, शैक्षिक अवसरों में समानता को बढ़ाने के क्या उपाय हो सकते हैं? तो क्या उपाय किए जा सकते हैं, शैक्षिक अवसरों में समानता कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो पहला जो है, प्राथमिक विद्यालय में सभी को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे शैक्षिक अवसरों में समानता की वृद्धि होगी। विभिन्न स्तरों पर बालकों को छात्रवृत्ति भी दी जानी चाहिए और महिलाओं को शिक्षा के प्रति क्या करना चाहिए, जागृत कर शिक्षा में समानता देनी चाहिए। अनुसूचित जाति एवं जनजातियों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना चाहिए और विद्यालय भेजने पर जोर दिया जाना चाहिए। इससे क्या होगा, तो शिक्षा में समानता आएगी। इसके निष्कर्ष के रूप में हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि उपर्युक्त विवरणों से यह स्पष्ट होता है कि किसी भी राष्ट्र का विकास तभी होगा जब वहाँ के लोगों को समान रूप से शिक्षा प्रदान करता हो, क्योंकि राष्ट्र के निर्माण में शिक्षा उनका आधार होता है। अतः शैक्षिक अवसरों में समानता लाने से बिना भेदभाव किए सभी को समान रूप से शिक्षा प्राप्त होगा या फिर प्राप्त होना ही चाहिए। दोस्तों, ये हम लोगों ने आज तक यहाँ निष्कर्ष तक देख लिया। अब अगले वीडियो में हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन को जानेंगे। तब तक लास्ट में आप लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा चैनल का नाम है सक्सेस एरिया। दोस्तों, आप इसको जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर पसंद आया है वीडियो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर सकते हैं। और कोई भी अगर इसमें शुद्धिकरण करना चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।